हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन। ठीक है, तो ये बड़ा सा सवाल दिया हुआ है। मेनली हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो वर्ड लेंथ हो सकती है चेन की, वो क्या होगी। ठीक है, अब चेन की डेफिनेशन क्या है वो इसमें आप अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको थोड़े सरल शब्दों में बता देता हूँ कि चेन की डेफिनेशन क्या है। देखो, ये आपको बहुत सारी स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, आप कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इसमें से चूज़ करनी है। लेट्स से मैं ये स्ट्रिंग चूज़ करता हूँ। मैं चूज़ करता हूँ ए, मैं चूज़ करता हूँ बी ए, मैं चूज़ करता हूँ बी सी ए, और मैं चूज़ करता हूँ बी डी सी ए। ठीक, मान लो ये 4 स्ट्रिंग मैंने चूज़ करी इतनी सारी स्ट्रिंग्स में से। ठीक है, अब देखो चेन की डेफिनेशन क्या है। चेन की डेफिनेशन है, देखो कि पहला कैरेक्टर तो ठीक है, पहला जो स्ट्रिंग है वो तो ठीक है। अब जो अगली स्ट्रिंग होगी वो इस पहली स्ट्रिंग में कोई एक कैरेक्टर अगर आप बढ़ा दो तो उसके बराबर होनी चाहिए। तो देखो जैसे इस ए में मैंने एक बी ऐड कर दिया तो मेरी अगली स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब देखो तीसरी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए इस नियम के हिसाब से। इस जो बी ए है इसमें कोई एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो मेरा अगली स्ट्रिंग आ जानी चाहिए। तो मान लो मैंने कहा कि बीच में मैं सी ए का ऐड कर देता हूँ, तो खाली एक कैरेक्टर का चेंज हुआ और मुझे बी सी ए मिल गया। ठीक है, अब बी सी ए में कोई एक कैरेक्टर चेंज करके, कोई एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड करके मुझे अगली स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे डी ऐड कर देता हूँ, तो देखो मुझे अगली स्ट्रिंग भी मिल गई। ठीक है, तो मतलब कि ये जो चेन है मेरी, ये जो मैंने 4 स्ट्रिंग चूज़ करके 4 स्ट्रिंग की एक चेन बनाई, ये मेरी एक वैलिड चेन है। ठीक, अब मान लो इसी में मैं दूसरी स्ट्रिंग चूज़ करता हूँ। मैं चूज़ करता था बी बी ए बी सी ए, और मैं चूज़ करता था, नहीं बी सी ए की जगह मान लो मैं बी डी ए चूज़ कर रहा था और बी डी सी ए चूज़ करा मैंने। ठीक, अब देखो क्या ये वैलिड स्ट्रिंग चेन है। देखो बी स्टार्टिंग में तो सेम है, बी में ए ऐड करा तो बी ए आ गया। अब बी ए में कोई एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर डी ऐड किया मान लो तो बी डी ए आ गया। अब इसमें एक सी ऐड कर दिया मैंने तो बी डी सी ए भी आ गया। ठीक, तो ये भी एक वैलिड चेन है। अब आपको बताना है ऐसी कितनी, कौन सी आप लॉन्गेस्ट बना सकते हो, लॉन्गेस्ट लेंथ की वैलिड चेन कितनी बना सकते हो आप पॉसिबल, वो आपको लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है, बेसिकली तो यही आपका सवाल है। अब देखो आप कर क्या सकते हो, आपके पास है बी ए बी ए बी सी ए बी डी ए बी डी सी ए। आप बेसिकली कर क्या सकते हो, आपको देखो एक चीज़ तो पता है कि आपको जो भी स्ट्रिंग चूज़ करनी है वो लेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहली चीज़ है। तो मतलब कि इस एरे को, ये एरे किसी भी ऑर्डर में आपको दिया हो सकता है, तो इस एरे को सॉर्ट करना आपका कर्तव्य है। आपको क्या करना है, इस एरे को लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर देना पहले ही। क्योंकि आपको क्या करना है, आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो जो उठाओगे वो लेंथ के बेसिस पे ही होगी ना। लेंथ पहले कैरेक्टर की 1 होगी, दूसरे कैरेक्टर की 2 होगी, तीसरे की 3 होगी, ऐसे ही तो होगा। मान लो पहले की 4 होगी लेंथ तो दूसरे की 5 होगी, है ना। लेंथ एक करके ही बढ़ेगी क्योंकि एक ही कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो स्ट्रिंग सॉर्टेड होना आपका ज़रूरी है लेंथ के बेसिस पे। अगर नॉर्मली आप स्ट्रिंग सॉर्ट करोगे तो वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट होती है, वो लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट नहीं होती। तो आपको अपना कंपैरेटर लिख के, खुद से कंपैरेटर फंक्शन कंपेयर करने के लिए लिख के लेंथ के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना होगा। ठीक है, ये तो चलो बात हो गई कि क्या आपको किस ऑर्डर में चाहिए। अब मेन आप करोगे कैसे इसको, तो देखो अब मुझे बी मिला हुआ है। ठीक है, देखो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन में यही तरीके सेम यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है इस तरफ से, मतलब कि छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़े। ठीक है, और दूसरा तरीका मेरा होगा कि हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। देखो पहले मुझे बी मिला, अब देखो बी से छोटा कुछ हो नहीं सकता है, बी से छोटी खाली स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो बी अकेला ही चूज़ हो सकता है। ठीक, ए भी ऐसे सेम चीज़ है कि ए से भी छोटा कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो बी ए की बात आई, बी ए की बात आई। अब मैं कह रहा हूँ कि बी ए मेरा लास्ट कैरेक्टर होगा मेरी स्ट्रिंग चेन का। ठीक है, बी ए क्या होगा, बी ए मेरा लास्ट कैरेक्टर होगा मेरी स्ट्रिंग चेन का। तो अब बताओ कि कितनी लंबी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना सकता हूँ बी ए तक के कैरेक्टर्स को चूज़ करके। एक तरीके से डीपी वाली बात हो रही है। डीपी में क्या होता है कि इस कैरेक्टर को फिक्स कर रहा हूँ मैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और बताओ इसको अगर यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ तक मैंने एक स्टॉप वो लगा दिया है दीवार कि अब इसके आगे की स्ट्रिंग नहीं देख रहा हूँ मैं, ये और इसके पहले की स्ट्रिंग्स को चूज़ करके लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है एक वैलिड चेन की, वो बता दो मुझे। ठीक है, तो अब बात आई बी ए पे। अब देखो बी ए के लिए अब या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि इसके पीछे जाओ, पीछे हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करो कि क्या ए जो है उसमें एक कैरेक्टर ऐड करके मेरा बी ए बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल। तो ए तक की जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की लेंथ है वो क्या है, वो 1 है, खाली ए को चूज़ करो।
ऐसे बी की भी बनी है। तो बी ए की लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ बनाने के लिए, क्योंकि ए से बी ए हम बी ए पे जा सकते हैं, तो ए की जो लेंथ होगी वो +1 वही तो होगी बी ए तक की लेंथ। ऐसे ही बी के लिए भी चेक करोगे कि बी से क्या बी ए पे जा सकते हो, हाँ जा सकते हो, तो बी की पॉसिबल लेंथ वो +1। अब इन सब का जो मैक्सिमम होगा वो आपका बी ए तक की लेंथ होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका इस कैरेक्टर के लिए आपको इससे पहले के सारे कैरेक्टर्स पे जाना पड़ेगा, और सारे कैरेक्टर्स पे जाने के लिए ऑर्डर ऑफ एन लग गया आपका। फिर हर एक कैरेक्टर से पूछना पड़ेगा क्या तुम ये बी ए बन सकते हो कि नहीं, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी उस पर डिपेंड भी करेगा, है ना। हर एक कैरेक्टर से ये भी तो पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे अगला कैरेक्टर बी ए हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी पता करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो n² पहले ही हो गया है, और n² नहीं आप इसमें चला सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ जो है, लेंथ स्ट्रिंग की 10 है केवल, तो लेंथ पे हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार लूप लगा सको आप, लेकिन आप वर्ड की लेंथ पे यानी कि जो एरे है इस पे एक से ज़्यादा लूप नहीं लगा सकते हो। इस पे तो सिंगल ही लूप लगाना है, इस पे आप भले एक से ज़्यादा 2 लूप लगा सकते हो, 2 या 3 लूप, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उस पर लूप बढ़ जाए लेकिन हमारा ये वाले लूप ना काउंट हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि आप पीछे ट्रैवर्स नहीं कर सकते लेकिन आपको पीछे की स्ट्रिंग का काम है, तो उस केस में काम आता है आपका हैश मैप। हैश मैप क्या कर सकता है, हैश मैप स्टोर करके रख सकता है चीज़ों को, और आपको कंपेयर करने में भी आसानी होती है। ऑर्डर ऑफ वन में आपका कंपेयर भी करवा देता है ना। तो जैसे कि देखो आपको बी ए के लिए अब निकालनी है कि बी ए के लिए पिछली ऐसी कौन सी वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है ना। तो अब देखो बी ए के लिए ये आपको पता है कि पिछली जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें कोई एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड हुआ है उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम डिलीट कर देते हैं तो अब पिछली स्ट्रिंग निकल आएगी हमारी। जैसे कि हमने ए के लिए पूछा था, ए से पूछा था कि क्या तुम बी ए बन सकते हो कि नहीं, तो इसमें ए ने कोई एक कैरेक्टर ऐड किया होगा, है ना। तो हम इस कैरेक्टर को अगर रिमूव कर दें, जैसे मान लो बी ऐड किया होगा तो बी को रिमूव कर दें, तो क्या हमें पिछली वाली स्ट्रिंग नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे कैरेक्टर को एक एक बार रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारी स्ट्रिंग है ये BDCA वाली है, ठीक है। तो अब इसको हमें पता है कि पिछली स्ट्रिंग जो होगी वो हमारी इन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर डिलीट करके पिछली स्ट्रिंग मिलेगी। तो पहले हम बी डिलीट करके देखते हैं। बी डिलीट करा, क्या DCA मेरा इसमें प्रेजेंट है? DCA नहीं, DCA तो प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि इससे कुछ बात नहीं बन रही, इससे खाली एक ही साइज़ का बन पाएगा, खाली BDCA को चूज़ करके, ठीक है। अब मैंने कहा चलो बी को डिलीट करके कुछ बात नहीं बनी, तो क्या मैं डी को डिलीट कर सकता हूँ? अगर मैं डी को डिलीट करूँगा तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनेगी? मेरी स्ट्रिंग बनेगी BCA। डी को डिलीट करने में स्ट्रिंग बनी BCA, और BCA मेरा इसमें पड़ा हुआ है, तो BCA तक की जो लेंथ होगी, BCA तक की लेंथ है मान लो 3, तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी? BCA की लेंथ +1, मेरी लेंथ 4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब एक बार सी को डिलीट करके भी ट्राई कर सकते हो आप। सी को डिलीट कर दोगे तो क्या बनेगा? BDA। अब BDA क्या इसमें पड़ा हुआ है? हाँ, BDA भी पड़ा हुआ है, तो BDA की जो लेंथ होगी, मैक्सिमम जो लेंथ बना सकता है BDA, वो +1 मेरी लेंथ हो सकती है। तो इसको आंसर को अपडेट करते जाओगे आप ऐसे ऐसे। ए को डिलीट करके देखोगे तो BDC क्या प्रेजेंट है? BDC तो प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि जो ऐसे सारे एक एक कैरेक्टर को डिलीट करके आप चेक करोगे कि कौन सा कैरेक्टर पिछला पॉसिबल है, और उस तक की लेंथ आप पता करने की कोशिश करोगे। तो एक तरीके से ये DP हो गया, लेकिन हम DP के लिए मैप यूज़ कर रहे हैं। मैप में क्योंकि चेक आप आसानी से कर सकते हो कि ये जो कैरेक्टर डिलीट करने के बाद जो स्ट्रिंग आई है वो क्या आपकी मैप में प्रेजेंट भी है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो फिर उसकी जो भी आपको वहाँ तक का आंसर जो भी पता है वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली यही आपका सोल्यूशन है। अगर इसको आप देखो, आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये था कि BA, PA, BCA, BDA, BDCA। एक तरीका तो ये था कि क्या करो, स्ट्रिंग उठाओ, उसके हर एक कैरेक्टर को डिलीट कर करके चेक करो कि पीछे की स्ट्रिंग पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा था? जब हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे तब हो रहा था। अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें, ठीक है, तो मतलब कि मेरी बड़ी स्ट्रिंग्स पहले आएगी, तो छोटी स्ट्रिंग के लिए अब पता कैसे करेंगे हम कि ये मान लो अब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अभी तक डेफिनेशन थी कि ये मान लो मेरी लास्ट स्ट्रिंग है इस वैलिड चेन की, तो बताओ कितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ बन सकती है। अब अगर इस तरफ से ट्रैवर्स कर रहे हो तो पहले बड़ी चीज़ें आपने देख ली हैं, तो अब डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ बता दो चेन की, वैलिड चेन की, जब मैं पहली स्ट्रिंग हूँ मैं उस चेन की, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा ट्रांजिशन क्या हो जाएगा?
देखो पिछले केस में तो क्या कर रहे थे हम पीछे की चीज़ें डिलीट करके देख रहे थे, हर एक कैरेक्टर डिलीट करके देख रहे थे। लेकिन इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में हमें चेक करने के लिए एक और कैरेक्टर ऐड करना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में देखो ऐड होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी एक पोजीशन पे ऐड होगा ना, या तो वो हो सकता है यहाँ पे ऐड हो, या तो हो सकता है इन दोनों के बीच में ऐड हो, या तो इन दोनों के बीच में ऐड हो, या तो लास्ट में ऐड हो। यही तो हो सकता है, यही तो 4 पॉसिबिलिटी है। 3 साइज़ की स्ट्रिंग में यही 4 जगह हैं जहाँ पे कोई कैरेक्टर ऐड हो सकता है। तो हम इन सारी जगहों पर ट्रैवर्स कर लेंगे कि यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, या यहाँ ऐड करेंगे। और ऐड क्या कर सकते हैं हम, ऐड देखो हम कर सकते हैं ए से लेके जेड तक कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ए से जेड तक यहाँ पे रख के देख लें, फिर ए से जेड तक यहाँ रख के देख लें, फिर ए से जेड तक यहाँ रख के देख लें, फिर ए से जेड तक यहाँ रख के देख लें, तो ऐसा करते करते हमें ये मिल जाएगा ना, एक ना एक बार ऐसी एक पॉसिबल वैलिड स्ट्रिंग मिलेगी जो हमारे मैप में पड़ी होगी। तरीका देखो दोनों ही यूज़ कर सकते हो, या तो पीछे से ट्रैवर्स करो तो क्या करोगे, हर एक कैरेक्टर को डिलीट करके देखने की कोशिश करोगे। इस केस में क्या करोगे, इस केस में हर एक जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबल जगह है दो किसी भी कैरेक्टर के बीच में, वहाँ पे हम एक अपना नया कैरेक्टर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। और नया कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, ए से लेके जेड तक हो सकता है। तो 26 साइज़ का ये लूप हो गया, और इनकी जहाँ जहाँ वैलिड पोजीशन है वहाँ पे एक लूप चलाओगे तो वो 10 लेंथ का हो गया, ठीक है। और बाकी आपका वो 10⁴ का लूप वाला हो गया, तो फिर भी ये भी पास कर जाएगा आपका, ठीक। तो मैं ये बस समझाना चाह रहा था कि ऐसा किसी किसी क्वेश्चन में होता है जहाँ पे आपको बस ये पॉसिबल सारी जो कैरेक्टर्स आप पुट कर सकते हो वो आप पुट करके देखते हो, ठीक है। बाकी आपको अगर आगे से ट्रैवर्स करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हर कैरेक्टर को डिलीट करना आसान होगा। आपको बस उस कैरेक्टर को छोड़ के आगे की सब स्ट्रिंग उठानी है, पीछे की सब स्ट्रिंग उठानी है, उसको कॉन्कैटिनेट करोगे तो आपको पिछली सब स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। सवाल उतना कठिन नहीं था, बस ये आइडिया सीखने वाला था कि डीपी के लिए हम मैप भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका था कि डिलीट एक्चुअल में डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली सब स्ट्रिंग उठा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो सीखने वाली थी वो ये थी कि हम अगर आगे से चला पा रहे हैं तो हम पीछे से भी चला पाएंगे, बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगली स्ट्रिंग बनाना आना चाहिए। अगली स्ट्रिंग बनाओगे कैसे, अगली स्ट्रिंग बनाने के लिए जिस पॉसिबल जगह पे कोई कैरेक्टर पुट कर सकते हो वो जगह फाइंड करो, और क्या क्या पॉसिबल कैरेक्टर्स पुट कर सकते हो ए से जेड तक वो फाइंड करो, और आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगा। देखो पहली चीज़ जो थी कि इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट किस बेसिस पे करना पड़ेगा, सॉर्ट देखो मैंने एक कस्टम कंपैरेटर लगाया हुआ है। C++ में क्या होता है, आपको कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करना है पहले वो देना पड़ता है, और उसके बाद एक थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर होता है, इसमें आप एक कंपैरेटर पास कर सकते हो। अगर कंपैरेटर नहीं पास करोगे तो जो नॉर्मली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपका स्ट्रिंग जो लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करता है आपको वैसे ही करेगा। लेकिन मैंने एक कंपैरेटर यूज़ कर लिया है। कंपैरेटर में क्या लिखा हुआ है, मैंने कंपैरेटर में लिखा हुआ है कि इस बेसिस पे सॉर्ट कर दो कि मेरा जो पहला कैरेक्टर जो छोटा कैरेक्टर है वो पहले आए और जो बड़ी स्ट्रिंग है वो मेरी बाद में आए, ठीक है। अगर आप कंपैरेटर नहीं जानते तो एक बार इसके बारे में पढ़िएगा कि कैसे हम कस्टम कंपैरेटर लिखते हैं और बूल लूल कैसे रिटर्न करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये लाइन को बस एक तरीके से ब्लैक बॉक्स की तरह समझो कि इसने क्या कर दिया कि लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया हमारी स्ट्रिंग को, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से मेन हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। मेन लॉजिक क्या है, एक मैप बनाओगे आप, मैप में क्या स्टोर होगा, मैप एक तरीके से आपका डीपी का काम कर रहा है, यानी कि हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग के सामने पड़ा होगा कि इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है अगर इसको हम लास्ट कैरेक्टर माने अपनी वैलिड स्ट्रिंग चेन का, तो ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई डीपी की। अब क्या करेंगे हम, अब हमने इस आंसर बना लिया क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो इस आंसर में लेंथ स्टोर करेंगे, लास्ट में आंसर रिटर्न होगा, ठीक। हर एक पॉसिबल कैरेक्टर स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स किया, जो सॉर्टेड स्ट्रिंग थी उस पर। अब क्या कर रहे हैं हमने लूप चलाया। लूप किस लिए चला रहे हो, किस कैरेक्टर को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो तुम। इसमें हमने अभी बात करी थी ना कि हर एक पॉसिबल कैरेक्टर को डिलीट करके देखेंगे, तो उसी के लिए लूप चलाया हमने। देखो अब हमने क्या किया, सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं। डिलीट करने का मतलब एक्चुअल में डिलीट नहीं कर रहे हैं हम, डिलीट करने का मतलब है कि उसके पहले की सब स्ट्रिंग उठा लो, उसको छोड़ के उसके बाद की सब स्ट्रिंग उठा लो, और दोनों सब स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके देख लो। तो वही काम किया हमने। देखो उससे पहले तक की सब स्ट्रिंग उठाई और उसके पीछे कॉन्कैटिनेट क्या करा, i+1 से सब स्ट्रिंग, 0 से i में i इंक्लूडेड नहीं होता है, और i+1 से लास्ट तक की उठा रहे हैं, तो 0 से i-1 और i+1 से, तो i वाला कैरेक्टर छोड़ दिया हमने। अब ये स्ट्रिंग जो हमारी टेम्प आई है इसको अब अपने मैप में चेक कर लेंगे कि क्या ये मैप में पड़ा हुआ है। अगर ये मैप में पड़ा हुआ है तो हम अपने क्या आंसर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आंसर को मैक्सिमाइज़ कैसे करोगे कि जो भी पहले तक की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो भी हो सकती है, तो अभी तक जो मैक्सिमम लेंथ फाइंड हो चुकी है किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करके, और लास्ट में val+1 क्यों किया है, +1 है कि पिछले तक की स्ट्रिंग का तो तुमने मैक्स निकाल लिया है, अब मेरे को भी तो ऐड करोगे, पिछली कोई भी स्ट्रिंग के आगे मैं भी तो जुड़ूंगा, तो यानी कि स्ट्रिंग की चेन की लेंथ एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक। तो फाइनली आपने मैप में अब देखो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के सामने
ये जो मैक्सिमम पॉसिबल इसका आंसर बन सकता है वो भी स्टोर कर लिया, और अपने आंसर को हर बार आप मैक्सिमाइज करते जाओगे, फाइनली आप आंसर रिटर्न कर दोगे। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो एक बार ये सॉर्ट हो रहा है, सॉर्ट मतलब कि ये वर्ड सॉर्ट लेंथ जो है ये n log n पे चलेगा, है ना, तो 10⁴ log 10⁴। अभी तक तो कोई हमारी दिक्कत नहीं आई है। अब देखो ये दूसरा लूप चल रहा है, दूसरा लूप किसके लिए चल रहा है, दूसरा लूप पहला तो चल रहा है 10⁴ के लिए, यानी कि ये वर्ड किसी लेंथ पे चल रहा है, और अंदर वाला लूप जो है वो आपकी किसी भी स्ट्रिंग पे चल रहा है। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है 10। अगर हम इस सब स्ट्रिंग का भी काउंट कर ले तो सब स्ट्रिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ, तो वो भी 10 ही है। तो ओवरऑल भी देखोगे अगर आप, तो ये 10⁴ का लूप, ये आपका 10⁴ का, ये आपका 10 का लूप, क्योंकि स्ट्रिंग की साइज 10 हो सकती है, और ये अंदर का स्ट्रिंग की कॉम्प्लेक्सिटी देखो सब स्ट्रिंग बनाने की, तो वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जो कि आपकी 10 है। तो 10⁴ इंटू 10 इंटू 10 यानी 10⁶, जो कि आपका आराम से पास हो जाता है। 10⁶ तो आराम से पास होता है, 10⁷ भी पास हो जाता है, बट 10⁶ तो आराम ही से पास होगा किसी भी लैंग्वेज में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।